नमस्कार दोस्तों, उड़ान ला एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अवनीश आज लेके आया हूँ बहुत चर्चित मुद्दा हिट एंड रन केस। बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स जो हमारे पूरे देश भर में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल चल रही है, ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। आइए समझते हैं उसका रीजन क्या है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 106 के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उसी का ये विरोध हो रहा है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर ने हड़ताल क्यों की है, सेक्शन 106 भारतीय न्याय संहिता क्या है और आईपीसी में कहां इसका प्रावधान किया गया था। हिट एंड रन केस में प्रत्येक वर्ष कितनी मृत्यु भारत में होती है। ड्राइवर के अलावा और कौन कौन से जिम्मेदार चीजें हैं जिससे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, फैटल एक्सीडेंट, और इस हड़ताल का क्या प्रभाव पड़ेगा, और अंत में हम इसका सोल्यूशन भी जानेंगे। तो इतने टॉपिक पे हम बात करेंगे। पहला है ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर ने हड़ताल क्यों की है। इसलिए की है कि जो नया कानून बना है बीएनएस में, कानून में सजा को बढ़ाया गया है और जिम्मेदार हमेशा बड़े गाड़ी वाले को मान लिया जाता है, ऐसा प्रिजम्पशन होता है। तो इसलिए जो बड़े गाड़ी वाले हैं वही हड़ताल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई बाइक वाला किसी बच्चों को रौंद के निकल जाएगा तो उस पर यह धारा लागू नहीं होगी, लागू होगी, लेकिन वो हड़ताल नहीं कर रहा है। हड़ताल बड़े गाड़ी वाला कर रहा है, क्योंकि ये प्रिजम्पशन है कि अगर ट्रक वाला ऑटो को टक्कर मारता है, बाइक वाला साइकिल को टक्कर मारता है और कार वाला किसी साइकिल या बाइक को टक्कर मारता है, तो हमेशा बड़ी गाड़ी वाले का दोष होता है। इसके लिए पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है। पुलिस को भी ये देखना होगा कि गलती किसकी थी, क्योंकि एक्ट यह कहता है कि जो उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण तरीके से गाड़ी चला रहा था लाइबल वो होगा, ना कि बड़े गाड़ी वाला। तो एक तो ये प्रश्न है। दूसरा, सेक्शन 106 भारतीय न्याय संहिता क्या है, ये मैं आगे बताऊंगा। आईपीसी में कहां प्रावधान था, अभी तक है एक्चुअली। सेक्शन 279 में रैश नेग्लिजेंट में अगर आप गाड़ी चलाते हैं और उपपत्ति होती है तो 6 मंथ तक का पनिशमेंट है। सेक्शन 338 में ग्रीवियस हर्ट अगर काज हो जाता है तो 2 इयर्स का है, और सेक्शन 304A में 2 ईयर तक का पनिशमेंट है। यदि कोई व्यक्ति कल्पेबल होमिसाइड नहीं होकर के मृत्यु कायित हो जाती है तो 2 साल तक का कारावास था। अभी तक का ये प्रोविजन था, ठीक है। ड्राइवर के अलावा और कौन कौन जिम्मेदार हैं, तो जो सड़कों पे आप देखते हैं बड़े बड़े गड्ढे, तो गड्ढे के बचाने के चक्कर में हम इधर उधर लगते हैं गाड़ी घुमाने अपनी। और सबसे ज्यादा खतरनाक तो इस समय बैटरी वाले ऑटो वाले हैं। वो गड्ढे में जाएंगे तो पलट जाएंगे, तो गड्ढा बचाने के लिए उनकी आवाज भी नहीं आती है। वो गड्ढा बचाने के लिए ऐसे राउंड मारेंगे तो पीछे वाला टक्कर लेगा, वो भी गिरेंगे और उससे कई मौतें होती हैं। तो एक तो बहुत बड़ा कारण है गड्ढा मुक्त सड़क चाहिए। गड्ढा मुक्त सड़क कर रहे हो आप तो आप टोल टैक्स लगा रहे हो, ठीक है, टोल हम दे रहे हैं, लेकिन जहां गड्ढा है वहां आप हमको पैसे दो। ऐसा भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपको पता है। फिर आरटीओ डिपार्टमेंट जो लाइसेंस जारी कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वह ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस जारी करे जिसको गाड़ी चलाना आता हो, तो वहां पे तो दलाल बैठे हैं। कहना नहीं चाहिए, दलालों के माध्यम से आप घर बैठे अपना लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी एक जिम्मेदार है मृत्यु में। ट्रैफिक रूल का बताना और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना सरकार का काम है, जो कि कहीं नहीं दिखता है कि किस ट्रैफिक साइन का क्या महत्व है। इस सब को जो है ड्राइविंग के समय ही टेस्ट होता है। जब वो ड्राइविंग किया ही नहीं, दलाल लेके आया है ड्राइविंग लाइसेंस, तो कहाँ पता चलेगा। सीट बेल्ट लोग लगाना पसंद नहीं करते, सीट बेल्ट लगाएंगे तो उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे सीट बेल्ट लगाइए, आप बचेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। हेलमेट बहुत लोग नहीं लगाते, बाल उनके उड़ जाएंगे, मेरे बाल झड़ रहे इसलिए हेलमेट नहीं। अरे जब बसर ही नहीं रहेगा तो पगड़ी का क्या काम। इसलिए बाल बचाने के चक्कर में ना पड़िए, आप हेलमेट जरूर लगाइए। और जो ट्रैफिक पुलिस है, अगर वह उनको पकड़ के इसका चालान करना चाहती है तो बहुत से लोग कहते हैं कि चचा हमारे विधायक हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चाचा कितने भी विधायक हों, सरकार पुलिस वालों को इतनी पावर दे कि वो अपना कार्य ईमानदारी से कर सके। और यह जो प्रिजम्पशन है कि बड़ी गाड़ी वाले हमेशा दोषी होते हैं, इसको सबके मन से समाप्त होना चाहिए। तो ये हो गया। हिट एंड रन में प्रत्येक वर्ष कितनी मृत्यु होती है भारत में, तो एनसीआरबी का डेटा है 2022 का। एमजे सर का वीडियो देख रहा था, उन्होंने बताया है 1,70,000 लोग प्रति ईयर मरते हैं भारत में रोड एक्सीडेंट से, फैटल एक्सीडेंट से। सोच लीजिए, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये।
अब हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सेक्शन 106 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की। सुनिए इसको ध्यान से, इसके सब क्लॉज ए में क्या कह रहा है। जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो कल्पेबल होमिसाइड आपराधिक मानववध न हो तो उसे 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। यहां इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण तो है, किसी ऐसे कार्य से, मतलब जरूरी नहीं कि आप गाड़ी से ही मारें। तो पहला वाला प्रोविजन वाहन की बात नहीं कर रहा है। दूसरा वाला प्रोविजन देखिए, जो कोई यान में क्या आ गया, मोटर आ गया, बाइक आ गई, कार आ गया, ट्रक आ गया, सब कुछ आ गया इसमें से उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन रैश ड्राइविंग किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करे जो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, और इसके साथ एक क्लॉज जोड़ा, और घटना के तत्काल पश्चात पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को बिना रिपोर्ट किए भाग गया। अरे भैया भागेगा नहीं, लोग मॉब लिंचिंग कर देंगे उसकी, भले उसकी गलती ना रही हो। और इसमें एक संदेहात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई कि कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे इस बात को तो बता दिया गया कि अगर नहीं बताया भाग गया तो फिर सजा उसको 10 साल या फाइन मिलेगी, लेकिन मान लीजिए चला गया और बताया, तब क्या होगा उसके साथ? क्या तब उसको 5 साल या फाइन वाली सजा मिलेगी? ऐसा नहीं है। इस पर यह एक्ट मौन है, और यह बहुत प्लस पॉइंट है कि अगर मान लीजिए किसी बड़ी गाड़ी वाले ने किसी को गलती से टक्कर मार दिया, रैश ड्राइविंग नहीं किया है, और वह उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, सद्भाव पूर्वक उसको इलाज कराने का प्रयास करता है, पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करता है, तब उस पर कौन सी धारा लगेगी? क्या वह तब भी सेक्शन 106 सब क्लॉज बी के तहत 10 साल तक का दोषी होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्लॉज लगा दिया गया है कि भागा नहीं है। तो भागा नहीं है तो उसको क्या तब उसको सद्भाव पूर्वक, जो हमारा कानून चैप्टर 4 आईपीसी है कहता है कि सेक्शन 80 फिर यहाँ पे लागू हो सकता है। सेक्शन 80 आईपीसी क्या कहता है, अगर एक्सीडेंटली कोई कॉज हुआ है, सद्भावना पूर्वक में हुआ है, तो उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो आई थिंक जो मुझे लगता है कि इसके साथ ये होगा कि सेक्शन 80 लग जाएगा अगर वह भागेगा नहीं। फिलहाल आगे इसके और वीडियोस में लेके आऊंगा तो आपको बताऊंगा। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है? नहीं, पहले इस पे आ जाते हैं कि इस हड़ताल का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल मिलेंगे ही नहीं, काम काज में प्रभाव पड़ेगा, लोग ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे, भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से गिरेगी, ट्रांसपोर्ट असुविधा होगी, लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये बहुत सारी असुविधाएं उत्पन्न होंगी। सोल्यूशन क्या है? पहला त्वरित में सोल्यूशन ये है, गवर्नमेंट और एसोसिएशन आपस में वार्ता करके हड़ताल को पहले समाप्त करा लें। उसके बाद लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? ये जो मैं बताया हूँ, गड्ढा खत्म करो, आरटीओ डिपार्टमेंट में स्ट्रिक्टता आनी चाहिए, ट्रैफिक रूल सबको पता होना चाहिए, डैशबोर्ड साइन सबको पता होना चाहिए, सीट बेल्ट जो न लगाए उस पर तगड़ा चालान हो, हेलमेट जो न लगाए उस पर तगड़ा चालान हो, चचा विधायक का कोई काम ना आए। तो ये जो सारी चीजें मैं बताना चाह रहा था, हिट एंड रन केस जो मुद्दा चल रहा है कि क्यों लोग जो है हड़ताल पे हैं और इससे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, लगभग मैंने सारी चीज कवर की। जो सेक्शन 106 ऑफ बीएनएस है, मैंने इसको भी कवर किया है यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन रखें जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे। मेरा टेलीग्राम चैनल है उड़ान लॉ एकेडमी, मेरा यूट्यूब चैनल है उड़ान लॉ एकेडमी, मेरा फेसबुक चैनल है उड़ान लॉ एकेडमी लॉ, ठीक है। और मेरा नंबर है 7068580978। आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी समस्या पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।